भारत के शहर आगरा में मुगल साम्राज्य के वास्तुशिल्पियों की एक ऐसी शाहकार रचना मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से चमकता हुआ यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरत बागीचों को समेटे हुए है, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के बादल आज भी मंडराते हैं। मिस्ट्री टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, लगभग 400 साल पहले बनाई गई यह खूबसूरत इमारत, जो अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, आज इसे दुनिया का 7वां आश्चर्य भी माना जाता है। इस भव्य संरचना को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, और वह भी सिर्फ 1 या 2 साल तक नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के समय में इसकी कीमत का अनुमान लगाया जाए तो संगमरमर से बना यह अनमोल मकबरा लगभग $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की कीमत का होगा, क्योंकि इस इमारत में मुगल वास्तुकारों ने अपनी कला की ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी जिसकी तारीफ आज भी दुनिया के शीर्ष इंजीनियर करते हैं। इस इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाता है तो यह काफी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा जाता है यह स्वतः छोटा होता दिखाई देता है। दिमाग को चकरा देने वाली यह कोई पहली चाल नहीं थी जो मुगल वास्तुकारों ने इस्तेमाल की हो। इसके चारों मीनारें पूरी तरह सीधी नहीं बनाई गईं, बल्कि इन्हें हल्का बाहर की ओर झुका हुआ रखा गया, क्योंकि अगर इन्हें पूरी तरह सीधा बनाया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की ओर झुकी हुई लगती, जैसा कि आप कुछ मस्जिदों में देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण यह था कि यदि किसी भूकंप की स्थिति में ये गिर भी जाए तो बाहर की ओर गिरें और ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि इसे बनाने वालों के लिए इस इमारत पर एक खरोंच भी बर्दाश्त से बाहर थी? ताजमहल के वे कौन कौन से रहस्य थे जिन्हें 400 साल पहले छिपाने की कोशिश की गई थी? ये सब और इससे भी अधिक आप जानेंगे आज की इस विशेष वीडियो में। ये कहानी 1607 में शुरू होती है, जब भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। मुगल साम्राज्य अपनी कला, संस्कृति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसी साल जहांगीर का सबसे प्रिय पुत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 15 वर्ष का हुआ। इस शुभ अवसर को भव्य तरीके से मनाने के लिए आगरा के किले में एक शानदार दावत रखी गई। जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को बेहद प्यार करते थे और हर जन्मदिन पर उसे सोने, चांदी और कीमती रत्नों से तौला जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने खुर्रम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जहांगीर ने अपने दरबार के एक प्रमुख मंत्री अबू हसन आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम का विवाह तय कर दिया। अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गईं, खुर्रम की पहली मुलाकात में ही उनके दिल में बस गईं। दोनों के बीच एक ऐसा प्रेम पनपा जिसे आने वाले समय में पूरी दुनिया याद करने वाली थी। खुर्रम और मुमताज की शादी 1612 में हुई। शाहजहां की 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से मुमताज ही थीं जो उनके दिल पर पूरी तरह से राज करती थीं। वे अक्सर युद्ध अभियानों में भी शाहजहां के साथ रहती थीं और हर मुश्किल समय में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1614 से 1627 तक खुर्रम ने कई युद्ध लड़े और मालवा, मेवाड़, दक्कन और बंगाल में शानदार जीत हासिल की। उनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल से प्रभावित होकर 1628 में जब उनके पिता जहांगीर का निधन हुआ तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है दुनिया का राजा। अब वे मुगल साम्राज्य के सम्राट बन गए। शाहजहां का शासनकाल मुगल इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने दिल्ली, आगरा, लाहौर और काबुल में कई भव्य इमारतें बनवाईं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय कृति थी ताजमहल। 1631 में शाहजहां दक्कन में एक युद्ध जीत चुके थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक भयानक खबर मिली। मुमताज महल की तबीयत बेहद खराब थी। वे अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। 17 जून 1631 को बुरहानपुर के शाही खेमे में मुमताज महल ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु शाहजहां के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। वे पूरी तरह से टूट गए और कई दिनों तक दरबार में नहीं आए। कहते हैं कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। उन्होंने सफेद कपड़े पहनने बंद कर दिए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और कुछ ही महीनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गई। मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां से एक अंतिम इच्छा जताई थी, मेरी कब्र को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में बनाया जाए। शाहजहां ने यह वचन दिया और उसी क्षण से ताजमहल के निर्माण की योजना बनाई गई। 1632 में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल के निर्माण की शुरुआत करवाई।
ये कार्य इतना विशाल और जटिल था कि इसे पूरा होने में 22 वर्ष 20,000 से अधिक मजदूरों और कारीगरों ने इस भव्य स्मारक के निर्माण में भाग लिया। 1000 हाथियों का इस्तेमाल संगमरमर और अन्य निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया गया। ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान, तुर्की, तिब्बत, श्रीलंका और अरब देशों से लाया गया। मकबरे की दीवारों पर फारसी और अरबी में सुंदर नक्काशी की गई, जिसमें कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। ताजमहल की खासियत यह है कि ये दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सुबह हल्का नीला, दोपहर में चमकता हुआ सफेद, शाम को गुलाबी और रात को चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। 1658 में शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया और खुद को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। शाहजहां ने अपनी अंतिम 8 सालों की जिंदगी कैद में बिताई। वे आगरा के किले से ताजमहल को देखा करते थे और मुमताज महल को याद करते हुए आंसू बहाते थे। 1666 में 74 वर्ष की आयु में शाहजहां का निधन हो गया। औरंगजेब ने उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल में मुमताज महल के पास दफना दिया। अगर आपको मिस्ट्री टीवी की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।